अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ बिलाल अहमद और कादिर मंगरियो साहब मौजूद हैं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर आमिर लियाकत हम में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ज़्यादा ये सदमा हुआ है ज़ाहिर पूरी कौम को। लेकिन आमिर लियाकत ने ना सिर्फ दुनिया के उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा, यानी कि ज़िंदगी के हर पहलू उन्होंने देखे और आज वो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनकी मौत की असल वजह क्या है, मुलाजमीन ने क्या बताया, अस्पताल में क्या मनाज़र देखने में आए और उसके बाद फिर उनकी मौत के बाद क्या क्या दावे सामने आ रहे हैं, वो सारी तफसीलात, और ख़ास तौर पर जो फैमिली ने उनका पोस्टमार्टम जो है वो करने से इनकार कर दिया है, काफ़ी इस पर लड़ाई और फड्डा भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है, तो उसकी सारी तफसीलात रखने के लिए मैंने इन दोनों को ज़हमत दी है ताकि वो फैक्ट्स जो अब तक आप तक नहीं पहुँच सके वो आपके सामने रखे जाएँ। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी का अख्ताम इस तरह होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, अब तक जो तहकीकाती इदारे हैं मौत की असल वजह क्या बता रहे हैं, मुलाजमीन से बात हुई, वो क्या कहते हैं? देखिए, अभी 4 पहलू ऐसे हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। आला पुलिस अफसरान ना सिर्फ उनके घर पर मौजूद हैं इस वक्त, बल्कि सीसीटीवी कैमरे जो गली मोहल्ले के हैं वो तमाम तर रिकॉर्ड में ले लिए गए हैं। इसके अलावा उनके मुलाजिम को हिरासत में लिया गया, गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आज के ज़माने के अंदर तबाही मौत भी ऐसी बज़ाहिर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे लगता है कि कोई ना कोई साजिश होती है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा इशू ये आ रहा है कि आमिर लियाकत साहब का जो रूम था जहाँ वो सो रहे थे, उसके बिल्कुल बराबर वाले में जनरेटर चल रहा था और जो सफोकेशन का एक इशू आया हुआ है। और आपने देखा है कि अगर तबाही मौत अगर किसी की होती है तो उसमें बड़ा इशू ये जनरेटर का भी आ सकता है कि जनरेटर, अब मसला ये है कि क्या आमिर लियाकत रात को जब सो रहे थे तो उसके बाद ये रखा गया और उसको चलाया गया, ये बहुत बड़ा अहम पहलू है। तो जाहिर है कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत है तो उनको भी अंदाज़ा होगा कि जनरेटर कमरे के अंदर नहीं चलाया जा सकता और उसकी पता है कि सफोकेशन होगी तो डेफिनेटली जो लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये वो बारीक बीनी है जिसके ऊपर जो तमाम तर अशिया हैं, मिसाल के तौर पे आमिर लियाकत साहब ने जो रात को खाया था, रात को पिया है, गिलास हो गया, प्लेट्स होंगी और जो दीगर चीज़ें हैं, वहाँ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं दरवाज़ों के, वो तमाम तर जो है वो इस वक्त प्रोसेस शुरू किया गया है। इस सिलसिले में जो एक बड़ी नई डेवलपमेंट आई है अब से चंद लम्हात पहले, वो आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। पोस्टमार्टम, देखिए, इस हवाले से जब पोस्टमार्टम के लिए आगा खान पहले उनकी डेड बॉडी लेकर गई ताकि इनका पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि जी मौत वाक़ई हुई है या मज़ीद कोई होप बाकी है, तो वहाँ से फिर सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि जी इनका, चूँकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ लीडर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर उनकी एक ज़माने में बहुत बड़ी फॉलोअरशिप, कुछ अर्सा पहले भी 62 शख्सियात में शामिल था उनका नाम, 62 शख्सियात में नाम शामिल था उनका, कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से हों या दीगर प्रोग्रामात के हवाले से हों। तो इसलिए फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि इनका पोस्टमार्टम करवाते हैं। लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है और उसका लॉ क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो वो कंट्रोवर्सी ये थी कि सिंध हुकूमत ने कहा कि जी इनकी डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल यानी कि जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर इनका जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि जो वजह मौत है ना वो बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आपको बताऊं कि उनकी जो पहली साबका अहलिया हैं, बुशरा इकबाल साहिबा, वो और उनकी बच्ची जो है वो पहले खुदादाद कॉलोनी पहुंची और वहाँ से फौरी तौर पर वो डेड बॉडी, जैसे उनको पता चला कि आगा खान से जो है मुंतकिल कर दी गई है जिना अस्पताल, तो वो वहाँ पहुंची और वो डेड बॉडी उन्होंने ले ली है, अपने कब्जे में ली है, इनकार किया है और बॉडी भी जी हाँ ले ली है और ये कहा है कि जी हम ये चाहते हैं कि ये इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब ये नई कंट्रोवर्सी आ गई है। अब पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती कह लीजिए कि अभी भी एक बहुत पुराने कदीम ज़माने का कानून ये है कि अगर जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो उनकी शहादत हुई थी तो उसमें भी आसिफ अली ज़रदारी और दीगर फैमिली मेम्बर्स ने कहा था कि इनका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। ये बुनियादी वजह हुई थी कि कंट्रोवर्सी आ गई, गोली लगी थी या टुकड़ा बम का लगा था, क्या लगा था, उसकी वजह से डेफिनेटली जो एक्यूज़ को फ़ायदा मिल गया था। बिल्कुल यहाँ पर यही सीन हुआ है। उनकी जो साबका अहलियाँ हैं उन्होंने उनकी साहबजादी ने वो डेड बॉडी ले ली और कहा है कि अमानतन हम इस डेड बॉडी को छिपा में रखेंगे और जब तक उनका साहबजादा यानी कि आमिर लियाकत साहब का जो साहबजादा है वो बैरून मुल्क बरतानिया में है गालिबन मेरे ख्याल से, जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक कोई फ़ैसला नहीं होगा। अब पुलिस, पूरी सिंध हुकूमत, बहुत सारे जो इदारे हैं वो अब शशो पंच के अंदर हैं, वो परेशान है कि क्या करें, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि अगर
अगर अहले खाना या वारिसीन अगर ना चाहें तो रियासत या हुकूमत जो है वो उनको पाबंद नहीं कर सकती। ठीक है, और बहरहाल ये 1960 का कानून है, कई ममालिक में ख़त्म कर दिया गया है कि फैमिलीज़ अगर नहीं भी चाहती कि किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन रियासत जो भी रियासत होती है वो पोस्टमार्टम कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान में 1960 का कानून आज भी है कि फैमिली की इजाज़त के बगैर जो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। आपने मुलाजमीन की गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे हमारे साफ़ी दोस्तों ने बात की, अस्पताल के क्या मनाजिर आपने देखे वहाँ। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी PTI और मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं वो पहुँचे, सियासी इख्तलाफात बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन वहाँ पर जो मनाजिर देखे गए काफ़ी अफसोसनाक, अफसरदा भी थे। यानी कि जब घर से जिन आगा खान लेके गए तो वहाँ ख़ानदान का कोई बंदा नहीं था। उसके बाद जिना जब पोस्टमार्टम का अमल शुरू होना था तो उस वक्त फैमिली पहुँची और उन्होंने इनकार कर दिया। तो वहाँ पर क्या मनाजिर देखने में आए और क्या सूरत हाल? अच्छा शाहिद भाई, इसमें सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि अगर आपने सियासी बात की है तो सियासी बात में पिछले दिनों में इनको शुमार किया जा रहा था मुनर्रिफ अराकीन। एक तो इसको फैमिली का स्ट्रेस भी था, दूसरी जानिब जो है इसको PTI की जानिब से कहा जा रहा था मुनर्रिफ अराकीन। बाहर निकलने पर आपको पता है कि PTI के जो लोग होते थे वो नारेबाजी करते थे कि मुनर्रिफ अराकीन, गद्दार, इस तरीके के जुमले, लेकिन हो सकता है अभी तक वो बाहर नहीं आए, कहीं हमने नहीं देखा जो हम देखते हैं उसके नारेबाजी की जाती। लेकिन उस एक सोशल मीडिया पे तनकीद का सामना था। हम खुद भी गए थे आमिर लियाकत के हल्के में, लोगों से पूछा कि आमिर लियाकत मुनर्रिफ बन गए। अब दूसरी जानिब जो उसके स्ट्रेस का बता रहे हैं, तीसरी बीवी जो है उन्होंने कोई डिमांड ज़्यादा कर ली थी कि हमें जो है वो घर दिया जाए, हमें पैसे दिए जाएँ, क्योंकि उनके जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये तस्वीरें भी वायरल कर दी थी इतने हद तक ज़ाती ज़िंदगी की। अगर अस्पताल के हवाले से ये बताऊँ कि मैं खुद हेल्थ रिपोर्टर हूँ, मैंने खुद देखा था कि ऐसे कई पहले भी मैटर आ चुके हैं। इसमें जो है कई फैमिलीज़ होती हैं जो मना भी करती हैं, उसके बाद फैमिलीज़ के कहने पर पोस्टमार्टम भी नहीं होते। लेकिन इस वक्त जो है आमिर लियाकत का एक बहुत बड़ा नाम है। इसमें जिस तरीके से बिलाल ने बताया कि बेनज़ीर की जिस वक्त शहादत हुई थी उस टाइम पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। आमिर लियाकत का जो है वो पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, लेकिन अब फैमिली की बात है, जिस तरीके का कहा जा रहा है कि बेटा आएगा और उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। छिपा की जो है सर्द खाने में अब मैयत को रखा जाएगा, अब बेटा आएगा उसके बाद फैसला किया जाएगा। छिपा साहब ने कहा कि ये उनकी वसीयत थी कि उनकी कफन दफन का बंदोबस्त मैं करूं। हाँ, उसने कहा था कि ऐसे आमिर लियाकत कहते थे, लेकिन उसने कहा कि पता नहीं कि कौन पहले, अल्लाह की मर्जी जो पे पहले जो है अल्लाह की तरफ चला जाए। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन दूसरी जानिब जो जब तक फैमिली के जानिब से कोई बंदा नहीं आएगा, जिस तरीके से बेटी पहुंची है, पहले आगा खान पहुंची, घर पहुंची, लेकिन वहाँ से मैयत को ले जाया गया जना। लेकिन अब जना में जब बेटी पहुंची तो उसने मना कर दिया पोस्टमार्टम का जब मना कर दिया तो सिंध हुकूमत ने कहा था कि पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन अब जो है वो बेटी ने कहा नहीं कराना चाहिए। जो इस वक्त जो नाम है आमिर लियाकत का, मैं दोबारा कह रहा हूँ आमिर लियाकत का बहुत बड़ा नाम है। इस वक्त जो है वो कंट्रोवर्शियल भी थे, स्ट्रेस भी थी, ठीक है उसको स्ट्रेस भी थी, लेकिन पोस्टमार्टम लाजमी है क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा क्या। अगर जैसे कोई नेचुरल डेथ भी थी, कुछ भी थी, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है वो मुनर्रिफ हुए, उसके बाद फिर साहब का जो तीसरी अहलिया थी उनकी वजह से वो स्ट्रेस में भी थे, तो यानी कि किसी ना किसी वजह से इंतकाल उनका हुआ है, फौत हुए हैं, तो उसका यकीनन जो है वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, हम अगर दानिया पे आ जाएँ तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आमिर लियाकत की ज़िंदगी को डैमेज किया तो वो दानिया शाह साहिबा थी, जिनका ताल्लुक़ लोधरा से बताया गया है। तो आज यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो सामने आई जिसमें आमिर लियाकत के मुलाजमीन कह रहे थे कि वो कल रात भी ये बोल रहे थे कि मैं मर जाऊँगा, स्टेटस ट्विटर पे ट्वीट भी करते थे, मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए। तो आप नहीं समझते कि आमिर लियाकत की सबसे ज़िंदगी का जो ज़वाल का सबब बनी वो दानिया शाह बनी, जो आमिर लियाकत को मौत के मुँह तक ले गई? बिल्कुल कहा जा सकता है, अगर उनकी कोई और वजह नहीं आती तो डेफ़िनेटली यही बड़ी वजह होगी। देखिए, शायद इंसान बाहर से मुकाबला कर सकता है, बाहर अगर उसके सामने बहुत बड़ी से बड़ी क़ुव्वत मौजूद हो वो उसका मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर घर के अंदर मौजूद अगर इश्यूज़ आ जाएँ तो डेफ़िनेटली उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर एक और मैं बताता हूँ आपको बात। देखिए, अज़वाजी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों की कामयाब होती है, किसी की कामयाब नहीं होती, मुख्तलिफ़ तजर्बात हो जाते हैं, लोगों की शादियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि कतई तौर के ऊपर ऐसा नहीं होता कि मियाँ बीवी अपनी निकाह के अंदर हैं, भी केस अभी फ़ाइल है, उसी दौरान आप अपने अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात और इस नौयत की जो वीडियोस होती हैं वो बना कर जो है वो शेयर कर दें। मिसाल के तौर पे दानिया शाह ने जिस तरह किसी किस्म की जो वीडियोस अपलोड की हैं, वायरल की हैं, उसमें तो यही नज़र आता है कि उसका टारगेट यही था कि वो
निकाह में आने के बाद जो सबसे पहला काम करेगी वो ज़ाहिर है कि अज़वाजी ज़िंदगी के दौरान जिस किस्म के मामलात होते हैं वो वीडियोस बनाकर फिर उसने रखी और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया और सारी चीज़ें की। और फिर आप ये देखें, निकाहनामा हमारे पास भी मौजूद था, आपने भी देखा है निकाहनामा, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये कराची का खुदादाद कॉलोनी का जो घर है वो दानिया शाह के नाम किया जाएगा, कहीं जिक्र नहीं है कि 11 करोड़ रुपए का जो है हकमैर होगा, कहीं जिक्र नहीं है कि फ़लाँ गाड़ी, फ़लाँ बिज़नेस और फ़लाँ चीज़ जो है वो दानिया शाह के नाम होगी। निकाहनामे के बिल्कुल बरक्स जो है वो एक लिस्ट आ जाती है। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त बहावलपुर के हैं। जब ये निकाह हुआ था तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा था कि ज़रा यार वेयर अबाउट पता करेंगे, दानिया शाह का जो वेयर अबाउट है वो क्या है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। तो मुझे 2 दिन के बाद जो रिपोर्ट मिली थी, उन्होंने कहा था कि आमिर लियाकत बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे और फंस चुके हैं, उनका ये कहना था। मैंने कहा नहीं, आमिर लियाकत चूँकि एक पॉलिटिशियन भी हैं और एक ज़हीन शख्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ देख कर किया होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो फैमिली के बारे में जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की मालूमात मिली हैं और इस मरतबा डॉक्टर साहब जो है वो इस जंगल से नहीं बच पाएंगे। ये मेरे दोस्तों ने जो वहाँ पर मौजूद थे, ज़ाहिर है कि एक सहाफ़ी के बहुत सारे इलाकों के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैंने ये काम जो है वो ये ज़िम्मेदारी चंद सहाफ़ियों को जो बहावलपुर के थे उनको दी थी। तो ये चीज़ तो नज़र आ रही है। आप अगर अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है, वजूहात हैं, तो आप अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि जो आपके अज़वाजी मामलात होते हैं उन लम्हात की आपने वीडियोस बना रखी हो और पब्लिक कर और वो फिर पब्लिक कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि उनकी वजह की जो आज उनके मुलाजिम ने भी कहा और मैंने कादिर को भी थोड़ी देर पहले कहा था, वो मुसलसल जो 2 हफ्ते से उनकी जो वीडियोज़ आ रही थी, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई नज़र आ रही थी और ब्लैक नहीं थी, वाइट बाल थे, कलर छोड़ दिया था। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि इंसान का जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको चेक करने के लिए, इंसान अगर खुशी के मिजाज में होता है तो वो खुशी वाले जो गाने सॉन्ग सुनता है, लेकिन अगर वो सैड माहौल में है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये स्ट्रेस में ले रहा है तो वो सैड किस्म के सॉन्ग सुनता है। तो आमिर लियाकत ने जितने भी गुज़िश्ता 2 हफ्ते के अंदर जो अपनी वीडियोस जारी की, वो उनका ख़ुलासा ये था कि सैड सॉन्ग और उसके ऊपर लिपसिंग करना, इट मीन्स कि वो वाज़े तौर पर था कि वो स्ट्रेस के अंदर मौजूद थे और स्ट्रेस ना उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, ना MQM से स्ट्रेस था, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ भी दें तो मसला नहीं कि डॉक्टर साहब इससे पहले कहीं पॉलिटिकल पार्टी छोड़ चुके हैं और सियासतदान के लिए पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना, शिकस्त खाना, हारना, जीतना ये मैटर नहीं है, ये सदमा नहीं होता। बुनियादी तौर पर जो ज़ाहिर है कि वो एक बच्ची के बाप भी थे, जवान बेटी उनकी है, बेटा भी है। इस मौके पर आइस के नशे के हवाले से उनकी वीडियोज़ आ जाना, उनके बरहना हालत के अंदर जो है वीडियोस को रिलीज़ कर देना, ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर बड़ी कॉज बनी। और जैसे कि मुलाजमीन भी और हमारे जो साथी हैं और सहाफ़ी हैं वो ये सब बता रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है वो कई रोज़ से इसी स्ट्रेस के अंदर थे कि उन्होंने जो पहले 2 शादियां की शायद वो उनको बरकरार रखते उनमें से किसी एक को, और ये तीसरी शादी ना करते जो दानिया शाह से की, और दानिया शाह से करने के बाद जो कुछ भी रिज़ल्ट निकला उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर मौजूद थे। आमिर लियाकत देखें, यकीनन बड़ी शख्सियत थे कि इलेक्ट्रिक की गफलत, अगर ये जनरेटर चलने और उसके बाद गैस भर जाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह बार बार उनके ट्वीट जो 5 दिन पहले का भी है वो सामने रख के अगर सोचा जाए, देखा जाए तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बल्कि डिमांड की जा सकती है अहले खाना की जानिब से भी और उनके रिश्तेदारों की तरफ से और सहाफ़ती बिरादरी बल्कि पूरी कौम की तरफ से कि दानिया से तहकीकात लाजमी की जाए कि उसने जब शादी की तो उसके बाद इतनी बड़ी उसने सज़ा दिया आमिर लियाकत को कि आज वो दुनिया से चला गया है, तो उससे तहकीकात, ना सिर्फ तहकीकात बल्कि उसको करार वाकई सज़ा दी जाए कि आपने उसकी बेडरूम की वीडियोज़ कैसे पब्लिक की। वो ऐसी शख्सियत, ठीक है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आमिर लियाकत की, बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जब बेडरूम की आपने वीडियोस पब्लिक की, वायरल की, तो उसके बाद उस बंदे की ज़िंदगी का आपने खात्मा कर दिया, उसके बाद वो कहीं के नहीं रहे। तो बहरहाल इसकी तहकीकात की डिमांड पूरी कौम करेगी। आमिर लियाकत का सबको दुख है, सदमा है। ये अब तक की अपडेट है, इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।